पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद पीड़ितों से मिलने के बाद कहा, लोग सुरक्षा की भावना चाहते हैं। उनकी मांगों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। मैं उचित कार्रवाई के लिए इसे भारत सरकार और राज्य सरकार के समक्ष उठाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि वे मुझसे सीधे बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। फ़ोन नंबर भी दे दिया गया है। हम उनके संपर्क में रहेंगे। बहुत प्रभावी सक्रिय कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की चयन प्रक्रिया में मनमानी के चलते असिस्टेंट कमांडेंट बनने से वंचित रहे एक व्यक्ति को 15 लाख का मुआवजा देने का केंद्र और संबंधित प्रतिवादियों को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता 23 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, पर अब दोबारा विचार करने से प्रशासनिक अराजकता होगी। 2003 में शख्स को ओवरवेट बताकर छांट दिया गया था, जबकि वजन न्यूनतम जरूरत के भीतर था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया, अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये बयान राष्ट्रपति और राज्यपाल के पॉकेट वीटो अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के चलते दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। कल को सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। कानपुर में 62 वर्षीय रिटायर्ड सीओडी कर्मी ने आर्य समाज मंदिर में 45 साल की महिला से शादी की थी। 2 दिन साथ रहने के बाद लुटेरी दुल्हन लगभग 3 लाख के कीमती जेवरात और 2 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद जब महिला का पता नहीं चला तो चकेरी थाने में तहरीर दी है। बताया जाता है कि हरीश शुक्ला जब नौकरी कर रहे थे तभी पड़ोस की रहने वाली पूजा उनके संपर्क में आई थी। बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की पीट कर हत्या कर दी गई। भारत सरकार ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न है। पिछली घटनाओं के अपराधी भी खुला घूम रहे हैं। सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पलटवार किया है। पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के समर्थन में भी कई मुस्लिम संगठनों ने अपील दाखिल की है, इसलिए कोर्ट उन्हें भी सुनेगी, उसके बाद फैसला देगी। उन्होंने कांग्रेस, एसपी और ओवैसी पर बिल का अनर्गल विरोध करने का आरोप लगाया है। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि कानूनी संस्था है, इसलिए इसमें गैर मुस्लिमों का होना गलत नहीं है। राणा सांगा विवाद के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन के घर तोड़फोड़ की गई। ये हमला अचानक नहीं हुआ, ये साजिश के तहत हमला हुआ है। आगरा हिंसा के पीछे सरकार की फंडिंग, राजपूत समाज को साथ दिखाने की कोशिश, ये पीडीए समाज में डर पैदा करने के लिए हो रहा है। संविधान हमारे अधिकारों का रक्षक है। मराठी सियासत के सबसे बड़े घराने की आपसी लड़ाई थमती दिख रही है। राज और उद्धव ठाकरे साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे से मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हितों के लिए मैं साथ आने को तैयार हूं। इस पर उद्धव की प्रतिक्रिया आई है कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा ही नहीं था। शिवसेना अध्यक्ष के रूप में बाला साहेब ठाकरे की ओर से उद्धव को बढ़ावा देने पर राज ने अलग पार्टी बना ली थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश पहले अपने गुंडों को भेजते हैं, बवाल करवाते हैं, फिर अपने ही गुंडों को करड़ी सेना बना देते हैं। अगर अखिलेश समाज में समरसता चाहते हैं, अगड़ों, पिछड़ों, दलितों की एकता चाहते हैं, तो एक शब्द केवल वापस लेना था। जो महापुरुष राणा सांगा के बारे में उनके सांसद ने बयान दिया था, उसे वापस ले लें, विवाद खत्म हो जाता है। उनका पीडीए फर्जी है।
लखनऊ के एक मिशनरी स्कूल पर स्टूडेंट्स को तिलक लगाकर और कलावा बांधकर आने पर फेल करने का आरोप लगा है। बच्चों के परिजनों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन बैकफुट पर आ गया। बच्चों को री एग्ज़ाम कराने का आश्वासन दिया। बच्चों के परिजनों ने कहा कि तिलक लगाने पर और कलावा पहनने पर स्कूल आने पर रोका जा रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं कि जो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा उसकी ज़िंदगी नरक बना दूंगा।